Yes, Prabhuji. Chapter 17, text 18. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। Hmm. 1:17:18 Punishment Reward of Kali, 17वां अध्याय। न वयं क्लेशबीजानि यतश्चु पुरुषर्षभा पुरुषं तं विजानीमो। वाक्य वेदा विमोहिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ें। नहीं, अभी क्या चल रहे हैं, कोई बता पाएंगे? कहानी भागवत में क्या चल रहे हैं? ये वाला श्लोक का कौन किन से पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहीं कुछ बैल गाय वाय कुछ सुने हैं हम लोग? और परीक्षित राजा भी थे। तीनों के बीच में अभी क्या चल रहा है? बलि परीक्षित महाराज से बैल परीक्षित महाराज से बोल रहे हैं। हम्म, ओके।
बैल के पैर फूटे हैं। ठीक है, कुछ तो याद है। तो धर्म रूपी बैल के ऊपर आक्रमण कर रहे थे कली पुरुष, एक राजा की वेश धारण किए हुए थे। जब इसके ऊपर बैल के ऊपर आघात कर ही रहे थे, उसी समय वहां पर परीक्षित महाराज जी पहुंचते हैं और फिर वहां पर कली पुरुष को रोकते हैं बैल को मारने से। एंड फिर वहां पर बैल, धर्म रूपी बैल से पूछा जाता है कि आपकी इस प्रकार की स्थिति का कौन कारण है, क्या है कारण। देन फिर बैल अपने दुख के कारण वो व्यक्त कर रहे हैं अपने वचनों में, कौन कारण रहा होगा या किस वजह से वो इस प्रकार से दुखी है, इस अवस्था में क्यों पड़ी है। तो ये सारे बातें वो बैल अभी सुना रही है धर्म। एंड इसी संदर्भ में बताती है कि देखिए, मैं स्वयं भी जान नहीं पा रही हूँ कि कौन मेरे दुख का कारण है, एग्जैक्टली कौन मेरे दुख का कारण है, ये भी मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि अभी की अवस्था में मैं एक प्रकार के भ्रमित हूँ। किस बात से? क्योंकि अलग अलग दार्शनिकों का मत सुनकर अलग अलग प्रकार के दार्शनिकों, अलग अलग प्रकार के मत से मैं थोड़ा सा भ्रमित अवस्था में होने के कारण मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरी दुख की असलियत में कारण क्या रहा होगा। तो ये बात सुना रही है। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। यहाँ पर गाय भी है, गौ माता भी है। तो गौ माता किन किन निदर्शन कर रही है यहाँ पर? बैल धर्म का निदर्शन है और गौ माता पृथ्वी का सोचा गया, पृथ्वी का। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हालांकि बैल और गाय दोनों ही जानते हैं उनकी दुख का कारण कली है कर, दोनों ही जानते हैं उनके दुख का कारण कली है करके जानते हैं। फिर भी as devotees of the Lord, they knew well also that without the sanction of the Lord, no one could inflict trouble upon them. And भक्त होने के नाते उन लोगों को ये भी बात पता है कि भगवान की अनुमति के बिना कोई भी उनको दुख दे नहीं सकते हैं। एक तो कली करके भी जानते हैं, एंड भगवान का अनुमति पाकर ही ये कली भी हमारे को इस प्रकार से दुख दे रहे हैं। ये दोनों बातें जानते हैं। एंड पद्म पुराण के अनुसार श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा अभी के समय पर जो भी कष्ट है उसका मूल है पाप। तो जो कि इस पाप क्योंकि जैसा हम भक्ति, तीव्र भक्ति हम करने लगते हैं, लेकिन उस पाप का बीज भी क्यों ना हो वो धीमे धीमे खत्म होने लगता है। इसलिए भक्तस, even if the devotees see the mischief mongers, they do not accuse them for the suffering them. इसलिए भक्त लोग अगर इस प्रकार की कल्प्रिट्स दिखने पे भी उन्हें दोषी नहीं ठहराते हैं, अपने दुख का कारण नहीं ठहराते हैं। They take it for granted that the mischief monger is made to act by some indirect cause and therefore they tolerate the sufferings, thinking them to be God given in small doses. फिर भी जिस जिस प्रकार से यहाँ पर कली उनके दुख का कारण है करके पता होने के बावजूद भी उनको पता है कि ये कली भी एक माध्यम ही है
करके मानते हुए, उनको दोषी ना ठहराते हुए, वो जो कुछ भी उनके ऊपर दुख आ रहा है तो उसको भगवान के द्वारा दिया हुआ चीजों के रूप में स्वीकार करते हुए उसे सह रहे हैं। एंड इसी प्रकार से कोई भक्त भी सहेगा करके प्रभुपाद बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये बैल और गोमाता, ये दोनों हमें देयर हेल्प, मतलब इस ये जो अभी वृतांत जो चल रही है, तो इसके आधार पे हम बहुत एक महत्वपूर्ण शिक्षा हम प्राप्त करनी चाहिए कि when somebody inflicts pain to us, जब कोई हमें किसी भी प्रकार का दुख देता है, जिस प्रकार से यहाँ पर कली ने इस गोमाता को और बैल को दुख दिया, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कोई ना कोई होंगे जो कि हमें दुख देने वाला हो। तो फिर उनके साथ हम कैसे व्यवहार करें, यहाँ पर बताए जा रहे हैं। यहाँ पर बैल और गोमाता ने क्या किया? बैल और गोमाता ने उसको भगवान के द्वारा, भगवान की अनुमति से ही वो कली पुरुष भी कार्य कर रहा है, इसलिए भगवान का अनुमति जिस चीज के लिए है मुझे उसे स्वीकार करनी चाहिए करके वो बस वो स्वीकार करके उसे सह रही है। बस वो उसको ब्लेम नहीं कर रही है, उसको ब्लेम नहीं कर रही कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इस प्रकार से हुआ है, तुमने मेरे जीवन को बिगाड़ा है, तुमने ऐसा कर दिया है, तुमने वैसा कर दिया करके उसको कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उसे स्वीकार करके वो टॉलरेट कर रहे हैं भगवान की योजना के रूप में स्वीकार करके। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही हम भी जब भी इस प्रकार की परिस्थिति हमारा जीवन में भी आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ब्लेम गेम पे ही जाते हैं। तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इस प्रकार से वो, तुमने मेरे जीवन को बिगाड़ा है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया करके। बट रादर इन सारे चीजों को भगवान की योजना के अंतर्गत एक हिस्सा के रूप में हमें स्वीकार करके हमें सहना चाहिए, सहना चाहिए। एंड अगर हमारी सहने की क्षमता उतना नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, सह नहीं पा रहे, सहने की मतलब ये होता है कि फॉरगेट भी करना पड़ेगा, भूल भी जाना होगा। अगर भूल नहीं रहा है, दिमाग में ही घूम रही बात, देन इसका मतलब वो पूरा नहीं हुआ, सहना वो पूरा नहीं माना जाएगा। मतलब ठीक है, एक आध दिन तो घूमेगा ही, बट कुछ समय होने के उपरांत भी फिर भी हमें तंग कर रही है, मन में अटका पड़ा हुआ है, इसका मतलब हम सह नहीं पाए उस बात को, इस बात को सह नहीं पाए। फिर क्या करें? जब हमारी कई बार लोग कहते प्रभु जी हमारे सहनशीलता के हमारा उतना सहनशीलता नहीं है, तो वही कहना है कि फिर बढ़ाओ, उतना नहीं तो बढ़ाओ। फिर अगर नहीं बढ़ा पाए देन फिर क्या करें? तब क्या करनी चाहिए कि ऐसा परिस्थितियों में देन वी शुड गो टू द पर्सन एंड डिस्कस विथ हिम। उस व्यक्ति के पास जाकर उनसे चर्चा करना पड़ेगा, जिनके जिनके प्रति आपको जि, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया करके लग रहे हैं, एंड उस बात को आप जो सह नहीं पा रहे, उस व्यक्ति के पास जाकर फिर बैठ के फिर चर्चा करना पड़ेगा, ताकि हमारा मन से निकल जाए, मन से निकल जाए। चर्चा करने का मतलब ये है कि अगर आप उनको ब्लेम करने की रूप में अगर उनके सामने बैठकर आप चर्चा करने लगेंगे, देन फिर वो भी डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे, देन फिर वहां पर झगड़ा होगा, वहां पर चर्चा नहीं होगा, वहां झगड़ा होगी, बिकॉज आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, एंड फिर ब्लेमिंग डिफेंडिंग चलता रहेगा, तो वहां झगड़ा हो जाएगी।
तो इसलिए जब वहां पर जाकर बैठा जाता है, देन फिर अगर डिस्कशन करने के नाम पे हैं, देन फिर हमें वहां पर एक वी शुड टेक ए हम्बल पोजीशन एंड पोलाइटली हमें चर्चा करना होगा। पोलाइटली हम्बल पोजीशन लेकर चर्चा करना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। देखिए मेरे ऐसा कमजोरी है कि मैं आपने इस प्रकार से कह कर निकल गए हैं, आप इस प्रकार से कहकर उस दिन चले गया, बट मेरा खुद का ऐसा कमजोरी है कि मैं इसे सह नहीं पाया, करके अपना गलती के रूप में ही हमें वहां पर प्रस्तुत करते हुए उस प्रकार से उस लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। ये आइडियली भक्तों के बीच में डीलिंग्स कैसे होने में कारण फिर उस प्रकार से प्रस्तुत करते हुए हमें चर्चा करना होगा, है ना। नहीं तो फिर वो आप सह नहीं पा रहे हैं, वो बात मन में रह जा रहे हो, फिर आप साधन भजन नहीं कर पा रहे हैं, एंड उनसे बात भी नहीं हो पा रहे, देन फिर वो मन में ही रह गया, देन फिर कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो इस अवस्था में चले जाएंगे, फंस जाएंगे। तो इसलिए जगह सह नहीं पा रहे तो देन फिर दूसरी तरीके से फिर जाना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली मन में नहीं रखने का। मन में मन में रख लिया तो बात, ये डिटैचमेंट उसी का काम आता है। बारंबार शास्त्र में वैराग्य वैराग्य करके क्यों कहा जाता है? वैराग्य का मतलब मन से सारे बातें निकालने की ही संदर्भ में कहा जाता है। वैराग्य का असली मतलब ही है कि मन से बातें निकालो, ये वैराग्य है। इसी काम आता है, इसी के लिए काम आता है, मन से बातों को निकालने के लिए, ताकि आप जितना मन को फ्री रख पाओगे उतने ही आपका ध्यान लगेगा। कि जो व्यक्ति डिटैच्ड है, असलियत में जो वैराग्य है, वो दिन भर हजारों काम करने के बाद भी वो ध्यान पूर्वक जप कर पाएगा। हजारों प्रकार के काम करने के बाद भी वो ध्यान पूर्वक जप कर पाएगा। वही व्यक्ति असलियत में डिटैच्ड। जो अटैच्ड है वो जगह जगह जाकर जगह जगह चिपक जाता है। यहाँ गया वहां भी कुछ थोड़ा चिपका लिया, कहीं और गए वहां पर भी थोड़ा चिपका लिया, तीसरी स्थान पे गए वहां पर भी थोड़ा चिपका लिया, फिर ये सारे बातें मन में चिपक गई एंड मन में घूम रहा है, एंड फिर उसी समय माला भी पकड़ा है। फिर क्या हो पाएगी? इसलिए शास्त्र में बारंबार वैराग्य की बातें कहा जाता है। वैराग्य वैराग्य नहीं है तो फिर भक्ति भी नहीं हो पाएगी। इसलिए वैराग्य के विषय में चेतन चरितामृत में कहा जाता है कि महाप्रभु रे भक्त गणेर वैराग्य प्रदान। महाप्रभु के भक्त का मतलब ही है कि वैराग्य होना चाहिए। जैसा कल को गौर पूर्णिमा आ रही है, हम सभी महाप्रभु के भक्त करके हम अपने आप को कहते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी करके। तो यहाँ पर बताए जा रहे चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मतलब वैराग्य प्रदान होना चाहिए। क्योंकि महाप्रभु के विषय में कहा जाता है ना कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षा तमेकम पुरुष पुराना। बताइए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, असलियत में वैराग्य विद्या को सिखाने के लिए महाप्रभु आए, बता रहे निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकम, यही शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षार्थम यही शिक्षा प्रदान करने हेतु महाप्रभु आए। कौन सा विद्या? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। इस प्रकार की योग को विद्या को सिखाने के लिए महाप्रभु आए। इसलिए महाप्रभु का अनुयायी मतलब वैराग्य होना होगा, वैराग्य होना होगा।
एंड महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते थे। अगर कोई वैराग्य के अभ्यास करता है, then फिर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते थे। जैसा कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी, नहीं, सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपना कुछ रूप गोस्वामी महाप्रभु के पास चले गए थे। रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिल लिए हैं, और सनातन गोस्वामी रह गए थे पीछे। फिर सनातन गोस्वामी भी अपने योजना करके फिर वो भी निकल पड़े थे। एंड प्रयागराज में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी मिलने जाते हैं। मतलब पूरा वो कहाँ से राम केली से यहाँ तक फिर वो कैसे भी करके भाग भाग कर आए थे सनातन गोस्वामी। वो मार्ग मध्य में उनका कोई रिश्तेदार होता है, तो उनके घर पे रुकने के कारण फिर वो रिश्तेदार जो है उनको एक बहुत सुंदर सा, बहुत एक्सपेंसिव शॉल एक सनातन गोस्वामी को देते हैं। देन फिर वही शॉल ओढ़ के सनातन गोस्वामी अभी प्रयागराज में महाप्रभु से मिलने के लिए वो तपन मिश्रा के घर के सामने, नहीं सर, तपन मिश्रा घर पे नहीं, गोपीनाथ आचार्य, उनके घर के सामने महाप्रभु जी घर पे थे। उस घर के बाहर सनातन गोस्वामी वेट कर रहे थे। ये सारद बहुत सुंदर लीला है, कभी चर्चा करेंगे, बट इसमें कुछ जोक वैराग्य के संबंध बात करते हैं। जब महाप्रभु बाहर आए थे सनातन गोस्वामी से मिलने, उस समय सनातन गोस्वामी तो पूरा दाढ़ी वाड़ी बड़ा हुआ था, बाल बाल बिखरे हुए थे, फिर सारे कपड़े गंदे थे, बिकॉज काफी समय से वो चल चल कर आ रहे थे। बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव शॉल ओढ़े हुए थे। देन महाप्रभु सनातन गोस्वामी का आलिंगन तो किए थे, बट बारंबार महाप्रभु सनातन गोस्वामी के शॉल की ओर देख रहे थे, शॉल की ओर देख रहे थे। देन फिर इसके बाद सनातन गोस्वामी समझ गए, क्योंकि बुद्धिमान लोगों के लिए इशारा काफी है। हमें तो प्रवचन भी थोक दो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इस्कॉन में है ना, इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं। इस कान में ये करते लोग, इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सनातन गोस्वामी ने क्या किया, फिर उनको तो इशारा काफी था, तो फिर वो गंगा नदी के तट पे गया। फिर वहां पर कोई भिखारी भीख मांग रहा था, तो फिर उनके पास गया सनातन गोस्वामी। फिर सनातन गोस्वामी कहा कि देखिए, मैं आपको, आप अपनी ये वाला शॉल देंगे तो मैं अपना शॉल दे देता। देन वो भिखारी जो है, इनको सनातन गोस्वामी देखने, ये कौन सी पागल है, ये कौन सा पागल है कि इतना एक्सपेंसिव शॉल मुझे दे के मेरा फटा फुटा और गंदा शॉल लेने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने सोची क्या मुझे पागल बना रहे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो सनातन को समझ गया कि ये कुछ और सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सच ही कह रहा हूँ, आप ये शॉल ले लो, एंड फिर तुम्हारी शॉल दे दो करके फिर जबरदस्ती रख के फिर उनका शॉल ले लिए थे। देन फिर वो शॉल, जो भिखारी का जो शॉल है, जो फटा हुआ शॉल था, वो शॉल ओढ़ के फिर महाप्रभु के सामने वापस आते सनातन गोस्वामी। देन उस समय फिर महाप्रभु जब देखते हैं, देन फिर तुरंत महाप्रभु ने बहुत गाढ़ रूप से आलिंगन करके फिर कहते हैं, सनातन गोस्वामी आप समझ गए मेरे मन की बात। तो इस प्रकार से वहां पर सनातन गोस्वामी जब इस प्रकार से वैराग्य दिखाए थे,
देन फिर महाप्रभु और प्रसन्न हो गए। उसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी से भी महाप्रभु बहुत प्रसन्न रहा करते थे। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी समय समय पर महाप्रभु को रिपोर्ट दिया करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या क्या कर रहे थे करके। Then फिर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। तो उस प्रकार से वैराग्य लाना चाहिए, तभी मन शांत रह पाएगी। वैराग्य लाने एंड वैराग्य मतलब हमारे पास चीजें होते हुए भी उसे भोगने का प्रयास नहीं करना, ये वैराग्य होता है। यू हैव थिंग्स, आपके पास है चीजें, भोगने के लिए सारा इंतजाम बना हुआ है, बट फिर भी उसमें आप रुचि नहीं ले रहे। उतना जितना चीजें आपको जरूरत है उतना चीजें आप स्वीकार कर रहे हैं। आपकी सेवा के लिए जितना जरूरत है उतना चीजें आप स्वीकार कर रहे हैं, बाकी चीजें आप छोड़ नहीं रहे। हालांकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है यूटिलाइज उसकी फायदा लेने की, बट आप नहीं ले रहे। ये वैराग्य है, ये वैराग्य। एंड समस्या है कि जब चीजें हमारे पास है करके जब उसकी भोग करेंगे ना, अब कोई कहते प्रभु जी वैसे भी मेरे पास है ही, वो खाली पड़ा हुआ है इसलिए फिर मैं खा जा रहा हूँ। वो खाली पड़ा हुआ था इसलिए हम भोग रहे हैं उसको। तो इसमें समस्या क्या है कि वो भोगने से आसक्ति बढ़ जाता है। आसक्ति बढ़ जाता है, देन फिर वो आसक्ति हमारे भक्ति में बहुत बाधा बन जाता है आगे। ये समस्या है। अगर व्यक्ति सोचने लगे ठीक है मेरे पास चीजें हैं तो मैं भोग सकता हूँ करके, देन फिर ये समस्या है कि आसक्ति बढ़ जाएगी, देन फंस जाएंगे। इसलिए बताया जाता है बारंबार हमें इंद्रिय तृप्ति के कार्य में नहीं लगना है करके। हालांकि हमारे पास व्यवस्था सब कुछ बना हुआ है, बट फिर भी नहीं लगना है, इसलिए कहा जाता है। तो इस प्रकार समझना होगा। एंड एनीवेज एंड जैसे यहाँ पर ये बैल और गाय सोच रही है, ये जो भी कष्ट मुझे हमारे मेरे जीवन में जो मिल रहे हैं तो सारा कुछ भगवान का ही देन है। क्योंकि अगर आपको पता, अगर आप इस मान्यता के साथ रहेंगे कि भगवान का देन है ये चीज मेरे जीवन में, देन फिर क्या भगवान से झगड़ा करने तो नहीं जाएंगे हम लोग। अगर सामने वाला है करके हम सोचेंगे देन फिर उनसे झगड़ा करने जाएंगे, और भगवान है करके सोचेंगे तो फिर क्या झगड़ा करें। पहली बात तो ये है। एंड दूसरी बात क्या है कि जब भगवान करके सोचने पे फायदा ये है कि हमें ये विश्वास है, क्योंकि शास्त्रों में हमने इतने बातें सुना है, पढ़ा है, समझा है कि सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान मेरे सुहृद है। भगवान मेरा सुहृद है, इसलिए भगवान कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं जो कि मुझे नुकसान देने वाली है। कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं जो कि मुझे नुकसान करेगी। इसलिए भगवान अगर इस प्रकार की समस्या होने दे रहे हैं मेरे जीवन में, देन फिर कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ प्रयोजन है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयोजन है जिसकी वजह से भगवान इस प्रकार के कार्य मेरे जीवन में होने दे रहे हैं। जिस प्रकार से
बचपन में जब माँ डांटती है या कभी थप्पड़ मारती है, देन फिर बच्चों के मन में घृणा आता है, द्वेष आता है, अरे ये पागल काय का, ये तो मारती है बार बार, इनको क्या दिक्कत है, अगर मैं नहीं खाना खाऊं तो इनको क्या दिक्कत है, मैं ही तो खाना नहीं खा रहा हूं ना, इनको क्या दिक्कत हो रहा है। तो एक प्रकार की रेबेलियस या द्वेष की भावना आ जाता है। जब वही बात जब बड़े होने के बाद सुनता है बच्चा, देन फिर उनको लगता है कि देखो माँ मेरे से कितना प्रेम करती है कि बेचारी वो जब मैं नहीं खाता हूँ तो फिर वो खुद दुखी होकर फिर मुझे डांटने लग जाती है, कितना प्रेम करती है मेरे से। तो उनको उसी डांट में प्रेम दिख रहा है, बिकॉज वो अभी समझ पा रहे हैं कि माँ के कार्यों को समझ पा रहे हैं, माँ की भावनाओं को समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार से अ, माँ द्वेष के कारण उन्हें थप्पड़ नहीं मारती है, डांटती नहीं है। माँ तो द्वेष के कारण तो नहीं करेगी ना, चाहे कितना भी नालायक बच्चा हो, माँ तो द्वेष नहीं करेगी। माँ तो प्रेम की वश में ही जाकर फिर उनको डांटना भी पड़ा तो प्रेम से ही करेगी, प्रेम की वजह से ही करती है, बिकॉज उनकी कंसर्न है बच्चा बिगड़ ना जाए, इनको कुछ नुकसान तो ना हो, उनको कुछ दुख दुख तो ना हो जाए करके, फिर उस प्रकार की कंसर्न के वजह से ही वो डांटती है या मारना भी पड़ा तो मारती भी है। बट बचपन में बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे, बट बड़े होने के बाद, मेच्योर होने के बाद समझ लेते हैं इन बातों को। उसी प्रकार से ही जब भक्ति की शुरुआत में है लोग, फिर उन लोगों को कई बार लगता है प्रभु जी क्या भगवान मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, हम्म, और क्यों इस प्रकार से होने दे रहे हैं, मैं इतना माला कर रहा हूँ, इतना माला कर रहा हूँ, बट फिर भी भगवान मेरे जीवन में इतना क्यों होने दे रहे हैं। मैं वैसे भी अपना माला बढ़ा भी दिया है, अभी पहले 10 करता था, अभी 16 पे आ गया, 16 पे आने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। मुझे बताओ कि अब 20 कर दूं फिर खत्म हो जाएगी। हम्म, क्या करूं प्रभु जी, मतलब इतना हो जा रहा है करके फिर कई बार लोग सोचने लग जाते हैं। बट वही अगर कोई ये बैल और गाय के स्तर तक अगर कोई पहुंच जाता है, देन उन्हें पता चलता है कि भगवान के देन है तो मुझे सह लेनी चाहिए, बिकॉज भगवान कभी हमारे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं ओवरऑल प्लान में उसके कहीं ना कहीं प्रयोजन होगा, ओवरऑल प्लान में कहीं ना कहीं, मतलब अगर आप जनरली हम मोस्टली बिग पिक्चर नहीं देख, बड़ा पिक्चर नहीं देखते, हम छोटा पिक्चर देखते हैं। छोटा पिक्चर देखेंगे तो कभी भगवान की कार्य समझ नहीं आएगी। हम छोटे पिक्चर देखते, छोटे पिक्चर मतलब केवल हम 1 साल 2 साल एक जीवन तक ही हम देखते हैं, इस लाइफ टाइम के लिए क्या मतलब है भगवान के कार्य करने। बट भगवान को आपकी एक लाइफ टाइम से क्या मतलब है, भगवान तो आपको एटर्नल स्केल स्केल की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हम्म, भगवान जिस दृष्टि से देखकर हमारे साथ वो कार्य कर रहे हैं, उसी दृष्टि में देखेंगे तभी जाकर का पता चलेगी, तभी जाकर समझ आएगी। भगवान बहुत बड़ा स्केल पर चीजें देख रहे हैं, मतलब एटर्नल स्केल पे चीजें देख रहे हैं, इसलिए हम भी जाकर एटर्नल स्केल पे चीजें देखना पड़ेगा। अगर हम नैरो डाउन कर देंगे, अपना चेतना को, अपना दृष्टि को संकुचित कर देंगे, नैरो डाउन कर देंगे, देन फिर भगवान के कार्य कभी समझ नहीं पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की कारण समझने के लिए। एक तो भगवान कभी भी किसी से द्वेष नहीं कर सकते हैं, भगवान प्रेम ही करते हैं। एक तो प्रेम एंड दूसरा जो स्केल ऑफ विजन, मतलब एटर्नल स्केल पे भगवान देखते हैं। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की अ, कार्यों को समझने के संदर्भ में, इसलिए उसी प्रकार से हमें भी देखना पड़ेगा।
है ना। तो भगवान कभी नुकसान नहीं करते। हमारी बुद्धि की कमी है जिसकी वजह से हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते हैं भगवान के कार्यों को। ये हमारी कमजोरी है या हमारी कमी है, हमारे मैच्योरिटी की कमी है। जिस प्रकार से बच्चे समझ नहीं पा रहे माँ के कार्यों को, वही बड़े बनने के बाद, मैच्योर बनने के बाद समझ पा रहे। उसी प्रकार से हमारे इमेच्योरिटी के कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं भगवान के कार्य को बस। तो इसी प्रकार से अगर जब समझ नहीं आता तब हम इस प्रकार से सोचना होगा कि अच्छा, मेरी इमेच्योरिटी के कारण मैं भगवान के कार्यों को समझ नहीं पा रहा। बट विश्वास तो कभी नहीं टूटना, चाहे समझ पाए नहीं भी समझ पाए, भगवान के ऊपर विश्वास तो एज इट इज रहना चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए। इस प्रकार से ये डिफरेंस है। आगे, केचिद् विकल्प वसना आहुर आत्मानमात्मनः दैवं मन्ये अपरे कर्म स्वभावम अपरे प्रभुम। सभी प्रकार के द्वैत को अस्वीकार करने वाले कुछ दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। और जो निपट भौतिकवादी हैं वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। अभी बहुत सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये बैल और गाय अपना बातें सुना रही हैं परीक्षित महाराज। देखिए, परीक्षित महाराज ने क्या पूछा, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। अभी यहाँ पर बैल बता रही कि देखो, अलग अलग प्रकार की सैद्धांतिक जो है दुख के कारण के रूप में अलग अलग चीजों को बताते हैं। वो क्या क्या है यहाँ पर बताए जा रहे हैं, सुनिए। केचित विकल्प वासना, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मा अनमात्मना, और हम स्वयं ही जिम्मेदार है। जो कुछ भी हमारा जीवन में सुख और दुख आता है उसका हम स्वयं ही जिम्मेदार है करके कोई कहता है। एंड बाकी कोई और कहता है दैवम अन्य, बाकी लोग कहता है कि इसका कारण है दैव है, कुछ दैवी शक्ति है इसका कारण, हमारा दुख का कारण। एंड कोई और कहते हैं अपरे कर्म स्वभाव, कोई और कहते हैं तुम्हारी कर्म कारण है। एंड जो बिल्कुल कर्मी लोग इस प्रकार से कहते हैं प्रकृति ही कारण है। कोई कह रहा है प्रकृति कारण है, कोई कर्म कारण बता रहे, कोई दैवी शक्ति कारण बता रहे, कोई हम स्वयं है करके बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चार अलग अलग प्रकार की चीजें बताई गई। जैसा इसमें प्रोपा जी कुछ महत्वपूर्ण बातें चर्चा कर कहते हैं कि जैमिनी जैसा सैद्धांतिक, वो लोग कहते हैं कि सारा चीजों का कारण कर्म ही है, सारा चीजों का कारण कर्म ही है करके। इसको
कर्म ही करके बताते हैं। तो इसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मेरी जीवन में जो कुछ भी सुख और दुख जो हो रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है मेरी जो कार्य है। मेरी जो कार्य है, देन फिर ये भी सही तो है ना। हमारा कर्म की वजह से तो हमें सुख दुख मिलता है, सही तो है, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें समस्या क्या है कि दे आर नेग्लेक्टिंग द फैक्टर ऑफ गॉड। भगवान के फैक्टर को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करके केवल कर्मा का फैक्टर को स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि अभी इसमें बात यह है कि भक्त लोग जब मानते हैं, देन फिर वो दोनों फैक्टर्स को मानते हैं, कर्म एंड दैव। कर्म और दैव दोनों को ही फैक्टर्स का अपना योगदान है, अपना कंट्रीब्यूशन है। बट जो जैमिनी की अनुसार जो सिद्धांत का पालन करने वाले लोग, वो केवल कर्म फैक्टर को ही पालन मानते हैं, दैव फैक्टर को कंप्लीट नेग्लेक्ट करते हैं। वो लोग कहते हैं कि दैव भी क्यों ना हो, वो भी कर्म के अनुसार ही चलना होता है बस। दैव भी कर्म के अंतर्गत ही है, उनको भी कर्म के अनुसार ही चलना पड़ता है, वो भी बाध्य है। इसलिए फिर उन लोगों की कहना क्या होता है ना, राम इत्यादि भगवान श्री राम भी अपना जीवन के अंतर्गत जितने सारे कष्ट जो कुछ भी भोगे थे, वो सारा उनके कर्मों की वजह से, वो सारा भी उनकी कर्मों की वजह से करके। तो उन लोगों की इस प्रकार की सोच है। अगर जो केवल इसको कर्मवाद दैववाद कहते हैं, कर्मवाद और दैववाद कहते हैं। कर्मवाद वाले केवल कर्म को ही मानते हैं, जो दैववाद वाले केवल दैव को ही मानते हैं। दैववाद वाले वो क्या कहते हैं कि सब कुछ दैव के ऊपर ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हम कौन है, करने वाला धरने वाला तो ऊपर वाला है। तो तुम क्या करोगे, हम खाली बैठेंगे, जो होना है होगा। जो होना है होगा, अगर खाना आकर मुंह में जाना है तो वो जाएगी। क्यों मैं उठाकर क्यों खाऊं, अगर जाना है तो चले जाएगी खाना, जो कुछ भी होना है ऊपर वाला करेगा। तो ये दैववाद वाला है, वो कुछ करना नहीं चाहता, अपना लापरवाही को भगवान के ऊपर डाल देता है। फिर जो होना है होगा, भगवान देखेंगे, भगवान ही करेंगे। ऐसे भी जो सुख मिलना है वो तो मिलेगा ही, जो दुख मिलना है मिलेगा ही। तो मुझे क्या करना है इन सारा चीजों में, मुझे कुछ नहीं करने का, मैं खाली बैठा रहूंगा, जो होना है होगा। तो उस प्रकार से वो छोड़ देता है। तो ये दैववाद है। कर्मवाद वाला व्यक्ति वो सोचता है कि सब कुछ मेरे ही मेहनत के ऊपर आधारित है, मैं जितना मेहनत करूंगा उतना फल मुझे मिलेगा। सब कुछ वो कर्म के ऊपर ही, वो कर्म को ही एट्रीब्यूट कर देता है। बट समस्या है कि जब कोई खेती होता है, खेती में दोनों का अपना योगदान है, दोनों के अपने योगदान है। भगवान उस खेती में योगदान देते हैं बारिश करा के, एंड एक किसान अपना योगदान उस खेती में देते हैं उस बीज को बोकर। अगर किसान अपने तरफ की काम, बीज बोने की काम वो नहीं करेगा, देन बारिश होने पे भी कुछ खेती होने वाला है क्या? बीज बोया नहीं किसान ने, और बारिश होने पे भी कुछ होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। अगर किसान ने बीज बो दिया और भगवान के फैक्टर इंक्लूड नहीं किया, बारिश नहीं हुआ, देन फिर क्या खेती होगा? तब भी नहीं होगा। खेती होना है, देन आदमी को भी अपना योगदान देना है, एंड भगवान भी अपना योगदान देंगे। देन फिर दोनों का योगदान जब मिलेगा, देन फिर खेती होगा, देन वो कार्य संपन्न होगा, देन वो कार्य संपन्न होगा। तो इस प्रकार से भक्ति योग के अंतर्गत वी मैरिज दिस टू प्रिंसिपल, दैववाद कर्मवाद की मैरिज होता है।
मैंने जो दोनों साथ में आने पे ही फिर वहां पर खेती होने वाला है। भगवान को बारिश भी कराना पड़ेगा, किसान को बीज भी बोना पड़ेगा। तो इसलिए कर्मवाद वाला भी, अगर कोई केवल कर्मवादी मानता है वो भी गलत है, केवल जो दैववाद मानता है वो भी गलत है, वो भी गलत है। सही क्या है, दोनों को साथ में आना होगा तब हो पाएगा। तो उस प्रकार से इसलिए जैसे जेमिनी की फॉलोअर्स है वो सब कुछ कर्म को एट्रीब्यूट कर देते हैं, कर्म को एट्रीब्यूट कर देते हैं। उसी प्रकार से एक दैववाद वाले फिर वो सब कुछ दैव को एट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। एंड इन सारे ओपिनियंस के बीच में ही ये गाय बैल कंफ्यूज हो गए करके बता रहे हैं। एंड जो बिल्कुल भौतिक लोग क्या करते हैं, देखिए सब कुछ प्रकृति से आता है। एक बार किसी ने हमसे शायद पूछा है, कुछ हुआ था, कुछ डिस्कशन चल रहा था, उसमें एक व्यक्ति बता रहे थे कि ये पूरा सृष्टि प्रकृति से आई है करके। ये पूरा सृष्टि तो सृष्टि में क्या है फिर? सृष्टि में है तो प्रकृति, फिर सृष्टि प्रकृति से आई करके बता रहे हैं। देन फिर प्रकृति कहाँ से आई? उनके बाप से आई है, फिर उनका बाप ही भगवान है ना। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। तो उस प्रकार से लोग बेकार के सिद्धांत निकालते हैं। प्रकृति से क्या आ जाएगी? प्रकृति स्त्री की प्रतिरूप है। स्त्री कभी भी अकेला बच्चों का जन्म नहीं दे सकती है, पुरुष की सहायता होने पे ही तो बच्चे को जन्म दे पाएगी ना। पुरुष की सहायता होना होगा तभी बच्चे को जन्म दे पाएगी। उसी प्रकार से प्रकृति अपने आप में सक्षम नहीं है कुछ भी करने के लिए, उनको उनकी अध्यक्ष जो कि भगवान स्वयं है उनकी सहायता का जरूरत पड़ता है, तब जाकर प्रकृति कुछ करने में सक्षम बन सकता है। नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि नहीं कर क्षमता नहीं है उनमें। फिर अप्रतक अप्रतर्क्याद् अनिर्देश्याद् इति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विम विमृशा स्वमनीषया। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। अतः हे राजश्री, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। सारा अपना कंफ्यूजन बता दिया, और फिर राजा को ही बता रहे आप ही देख लो कौन है। सारा अपना कंफ्यूजन बता दिया इन दोनों ने। आप ही सोच लीजिए अपने बुद्धि से कि असलियत क्या है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है करके बताए जा रहे हैं। बिकॉज सिंपली तर्क के आधार पे निर्धारित नहीं किया जा सकता। बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है ना, ये अनेक अनेक युगों से लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात पे, कि दुख का कारण क्या है करके, दुख का कारण क्या है करके। भागवतम के अंदर मतलब और भी अनेक जगह अनेक अनेक चीजों को दुख के कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए गीता में भगवान कहते हैं दुख का कारण क्या बताते हैं, यही संस्पर्शजा होगा दुख यो न ये बते। वहां पर भगवान इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु का संपर्क ही दुख का कारण करके बता रहे हैं।
एक तो ये पॉइंट हो गया। एंड दूसरा दुख का कारण भागवत में क्या बताया जाता है? भागवत में कहा जाता है, वहां पर अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि देखो, तुम्हारे जीवन में दुख का कारण ना कोई और व्यक्ति है, ना कोई कर्म है, ना काल है। फिर ये कोई भी नहीं तो देन फिर दुख का कारण कौन है? देन उसमें बताते हैं अवधूत ब्राह्मण, मन परम कारण मनंती, मन परम कारण मनंती, हमारा मन ही एकमात्र हमारा जीवन में दुख का कारण है। हमारा मन ही एकमात्र कारण है हमारा दुख का। कई बार हमारे कर्म की वजह से कोई दुख आने के बावजूद भी उस दुख दुख तभी लगेगा जब मन के द्वारा प्रोसेसिंग होगी, नहीं तो वो दुख दुख वही परिस्थिति होने के बाद भी वो दुख नहीं लगता है। जैसा कि जैसा कि जस्ट एक उदाहरण बताते हैं। एक बार हमारे संपर्क में एक भक्त की एक्सीडेंट हुआ था। वो मंदिर में कुछ क्लास वास अटेंड करके गए थे। फिर एक घंटे में ही फिर कॉल आए कि प्रभु जी एक्सीडेंट हो गया करके। वो सबसे पहली बात वो, हालांकि उनका पैर टूट गया था, उसमें पैर टूट गया था, अभी बहुत प्रॉब्लम है, समस्या तो है थोड़ा सा, बट फिर भी वो सबसे पहली बात वो यही कह रहे थे, प्रभु जी भगवान ने मुझे बचा लिया है, नहीं तो पूरा का पूरा मर जाना था। छोटा सा एक्सीडेंट से बच गया। ये भक्तों का वर्षन है। जब जो एक्सीडेंट हुआ, भक्तों को वर्षन ऑफ, आई मीन उनकी उनकी वर्षन ऑफ टेलिंग द इंसिडेंट, उस इंसिडेंट को नरेट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, वो किस प्रकार से देख रहे हैं। एंड वही दूसरी ओर, अगर कोई अभक्त के साथ, कोई कर्मी के साथ इसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, देन वो कैसे नरेट करेगा? वो कैसे नरेट करेगा कि मेरे साथ ही इस प्रकार से क्यों होता है, मेरे साथ इस प्रकार से क्यों होता है? मैंने आज भी तो पूजा करके ही तो निकला था घर से, पूजा करके ही तो निकला था, और पिछली बार जो 1000 रुपए मैंने चढ़ाया भगवान को, भगवान क्या भूल गए? तो इस प्रकार से मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट क्यों हुआ? हालांकि रोड पे इतने सारे लोग जा रहे हैं, किसी के साथ भी एक्सीडेंट हुआ, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है, क्यों ऐसा होता है भगवान? आप समझ रहे हैं ना? एक व्यक्ति उसी इंसिडेंट को कैसे देख रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसी इंसिडेंट को कैसे देख रहे हैं। उसी इंसिडेंट एंड एक व्यक्ति उसी इंसिडेंट को एक पॉजिटिव नोट पे देख के, हालांकि दर्द तो है, दर्द तो है, बट वो मेंटल पेन जो इस व्यक्ति को हो रहा है अभी, भगवान को बार बार ब्लेम करने से, एंड वो मेंटल पेन इनको नहीं है, वो मेंटल पेन इनको नहीं है जो भक्त है, जो इस प्रकार से देख पा रहे। तो ये डिफरेंस है। इसलिए इसलिए इस प्रकार से कहा जाता है कि इन डिवोशन, अगर कोई भक्ति में प्रॉपरली स्थित है, देन पेन इज इनविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन इज इनविटेबल, दर्द तो होना ही है, बट जो सफरिंग है वो ऑप्शनल है, वो आपके मन के ऊपर है, आप किस प्रकार से देख रहे हैं उसी उसी परिस्थिति को, उसके ऊपर निर्भर है ना।
जैसे पहले भी मैं एक माता जी का मैंने बताया था ना कि एक श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में एक कुंती माता जी करके एक माता जी हुआ करते। उनको उनको कैंसर हो गया था। उसकी वजह से उनको शरीर पे खूब दर्द हुआ करता था। तो उनको एक कमरा में रखा गया है। देन फिर उस माता जी को एक वक्त जाकर उनको एक लैपटॉप गिफ्ट करते हैं। उस अवस्था में एक लैपटॉप गिफ्ट करते हैं। एंड फिर वो माता जी क्या करते थे, उस लैपटॉप में प्रतिदिन वो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने लगी। एंड प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते 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 वो बहुत रम गई, बहुत रम गई। एंड फिर उनको ऐसा लगने लगा कि प्रभुपाद जी सीधा उनसे बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी सीधा उनसे बात कर रहे हैं और कृष्ण सीधा उनसे बोल रहे हैं करके पढ़ते वक्त उनको ऐसे ही लगने लग गया। जब इस प्रकार के अनुभव होने लगी, देन फिर उनको खूब आनंद आने लगा, खूब आनंद आने लगा। एंड जब इतना कैंसर वैंसर है तो फिर कई लोग जाते हैं फिर थोड़ा सा देखकर थोड़ा सा सिंपथाइज करने। एंड जब भी कोई जाता था उनके पास सिंपथाइज करने, फिर उन लोगों को यही लगता था कि हमसे ज्यादा खुश तो ये है, हमसे ज्यादा खुश तो ये है, ये उल्टा हमारे ऊपर सिंपथाइज करनी चाहिए ना। हम तो सब कुछ होते हुए हम रो रहे हैं, ये तो सुखी है। तो उन सभी लोगों को ऐसा लगने लगा, मतलब इतना खुश है वो। हम्म, इतना खुश है, हालांकि शरीर में खूब सारा दर्द है, बट आनंद जो है ये मन की स्थिति है, शरीर की। तो फिर पूछती देन एक समय जब सभी लोगों को जब पता चलने लगी कि माता जी के विषय में, देन सभी लोग उनसे खुशी लेने के लिए आते थे। उनसे मिलकर खुश होने के लिए उनके पास आने लगे। पहले तो सिंपथाइज करने आते थे, देन अभी उल्टा पड़ गया, सभी लोग उनसे आनंद लेने आते थे। देन ये जब बात फैल गई देन टीवी रिपोर्टर को भी पता चल गया। देन फिर एक टीवी रिपोर्टर आए, दिन फिर उन्होंने सोचा कि अरे कोई बोन कैंसर में होते हुए भी इतना खुश कैसे हो सकता है, मैं फिर देखना चाहती हूँ, फिर मुझे इंटरव्यू करना है करके फिर वो जबरदस्ती जाती है उस माता जी के कमरे में। देन फिर उनकी इंटरव्यू लेती है। फिर इंटरव्यू लेने के बाद जब बाहर आती है, देन फिर टीवी रिपोर्टर खुद का ये स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि मैं अपना जीवन में इतना सैटिस्फाइड एंड हैप्पी व्यक्ति को मैंने देखा ही नहीं, इतना सैटिस्फाइड और हैप्पी व्यक्ति को मैंने देखा ही नहीं। हम्म, इतने इनके पास इतना आनंद है वो पूरा दुनिया को बांट सकती है करके वो अपना आर्टिकल में प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर उस माता जी के जीवन में यहाँ पर वो पेन है, दर्द है, बट खुशियों का कमी नहीं है, खुशियों की कमी नहीं है। वो उस प्रकार के आनंद उनको प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने से मिल रहा था, कृष्ण के वचन सुन रहे थे। तो इस प्रकार से वहां पर मन परम कारण मामले मन को कहा जाता है। अभी दो बातें मैंने बताया एंड तीसरी बात बताएंगे। एक तो मैंने कहा था कि इंद्रिय वस्तु एंड दूसरा मन एंड तीसरा कारण आचार्य, हमारे आचार्य एक वैष्णव भजन में कहते हैं आशा ही परमम दुखम। वहां पर बता रहे हैं कि हमारा जो भौतिक इच्छाएं ही परम दुख की कारण है करके।
हमारा जो भौतिक इच्छा ही परम दुख का कारण है। इसका मतलब हम जितने सारे भौतिक इच्छाओं को हम धारण कर रहे हैं, उतने सारे दुख देने वाली कारणों को हम उठाकर चल रहे हैं। जितने सारे इच्छाओं को हम दो रहे हैं, उतने सारे दुख की कारणों को हम दो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अति तुच्छ भोग आशय बंदी होई माया पाशे। क्योंकि ये भोग की आशा के कारण फिर क्या होता है, व्यक्ति इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत बंदी हो जाता है। इच्छा के कारण वो बंदी हो जाता है। बंदी होने का मतलब है हम तो एक्चुअली तवा के ऊपर है, खड़े हैं। नीचे आग तो लगा ही हुआ है। हमें तवा के ऊपर डाल के माया देवी करची से फ्राई कर रही है। फ्राई कर रही है। जब कभी लोगों को लगता है कि प्रभु जी सब कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं, देन माया देवी नीचे से आंच बढ़ा देती है, थोड़ा सा सिम से हाई कर देती है। देन फिर व्यक्ति खोदने लगता है। देन फिर आता है, प्रभु जी मेरे जीवन में इतना सारा दुख क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। देन फिर माया थोड़ा सिम में कर देती, ठीक है बेटा अभी शांत हो जा, सिम में कर देता हूँ। तो इस प्रकार से कभी हाई, कभी सिम, कभी लो में चलता रहता है। जैसा तवा में हम फ्राई करते हैं ना पूड़ी, पूड़ी फ्राई करते हैं। कब बहुत ज्यादा आज भी हो गया तो देन सारा पूड़ी जल जाएगी। तो इस प्रकार से हम जलते रहते हैं। तवा। तो ये आशा ही परमम दुखम करके वहां पर बताई गई है। निराशा ही परमम सुखम करके वहां पर बताई। एंड एक और जगह एक और कारण बताई गई है, वो भी बताएंगे। कितने सारे कारण बता रहे हैं। एक और जगह नरोत्तम दास ठाकुर ये बात कहते हैं कि बड़ो दुख पाइयाची स्वतंत्र जीवन है, दुख दूर गेलो ओ पदवरने। उसमें नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे कि मेरी जीवन में अभी तक मैंने बहुत बहुत कुछ दुख मैंने झेला है, और उस दुख का क्या कारण है, स्वतंत्र जीवन है। क्योंकि मैं बहुत स्वतंत्र जीवन जीने का प्रयास किया था, बहुत whimsical, जैसा होता कहते हैं ना, मन गणित रूप से जीवन जीना। मन जैसा कहे, मन ही राजा है, मन जैसा कहे वैसा करना। बट भक्ति में जब हम आएंगे तब हमें क्या करनी चाहिए, गुरु साधु शास्त्र से निर्देशन प्राप्त करके उनके निर्देशन के अनुसार हमें कार्य करनी चाहिए। उनके निर्देशन के अनुसार कार्य करनी चाहिए। बट पहले व्यक्ति मन के अनुसार जीवन जीता है, एंड उसी को स्वतंत्र जीवन कहा जा रहा है। एंड इस प्रकार के स्वतंत्र जीवन जीने के जीना ही मेरा जीवन में दुख का कारण करके बताए जा रहे हैं। मेरे जीवन में दुख का कारण ये स्वतंत्र जीवन ही है। इसलिए भक्ति इज अ लाइफ ऑफ डिपेंडेंस, एंड material life is a life of independence, and dependence will be the cause of freedom, and independence will be the cause of bondage. यही फाइनल है। स्वतंत्र जीवन हमारा बंधन का कारण बनेगी, और निर्भर युक्त जीवन वो हमारा स्वतंत्रता का, हमारा मुक्ति का कारण बनेगा। इसलिए भक्ति के अंतर्गत निर्भर
निर्भरता सिखाई जाता है। कैसे निर्भरता सिखाया जाता है, डिपेंडेंसी। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस है। तो ये विभिन्न कारण है दुख का, जो प्रामाणिक रूप से हमें आचार्यों से, भागवतों से, भगवत गीता से हमें मिलता है। 4-5 कारण तो हम बताए थे। तो ये सारे काफी क्लोजली को रिलेटेड है वैसा तो। इन सारे चीजों का अगर समझ है, देन फिर हम इस दुख से बचने की प्रयास प्रामाणिक रूप से हम कर सकेंगे, नहीं तो फिर फंसे रहेंगे। ठीक है, आज की लास्ट श्लोका। सूत वाचा एवं धर्मे प्रवदन्ति सा सम्राट द्विज सत्तमा समाहितेन मनसा विकेद पर्यचस्ततम्। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस प्रकार बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। परीक्षित महाराज ये सारे धर्म की ये सारे बातें सुनकर बहुत संतुष्ट हो गए हैं, क्योंकि बिकॉज इस धर्म बैल की बातें बिल्कुल पूरा सिद्धांत से भरा हुआ है, सिद्धांत से भरा हुआ है, इसलिए उनकी बात सुनकर बहुत संतुष्ट हो गए हैं। क्योंकि वो बैल कोई विम्सिकली या कोई बेसलेस बातें नहीं कर रही थी, कोई बेसलेस बातें नहीं कर रही थी, बट बहुत ही इंटेलिजेंटली शास्त्रोक्त बातें कर रही है। एंड यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, जब तक कोई व्यक्ति भगवान के द्वारा दी गई कानून से बिल्कुल, कानून के संबंध में बिल्कुल निष्णात नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की बातें तो बोल भी नहीं पाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज इन बातों को समझ भी पाए, एंड इसलिए वो अप्रिशिएट भी कर पाए। ठीक है, ठीक है। आगे फिर हम परीक्षित महाराज ने क्या कहा वो अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे। अभी जो भी हमने चर्चा किया आज की सेशन में, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रशांत प्रभु, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो बीच में जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब कोई दुख आता है तो अपन उस परिस्थिति को, जैसे बैल और गाय है, वो दोनों उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं कि वो भगवान की इच्छा होगी, उसको भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान जो देख रहे हैं वो एटर्नल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। एटर्नल उनका जो विजन है वो हमको लेकर के बड़ा एटर्नल है। तो वो तो चीज हमको नहीं पता, वो तो उस चीज से तो हम अननोन है कि हम पिछले लाइफ साइकिल में क्या करके आए हैं या आगे हमारे साथ में फ्यूचर में क्या होगा। वो नैरो है, वो तो इसी लाइफ साइकिल के जो हमारे कर्माज है उन्हीं के रिएक्शंस के ऊपर में एनालिसिस करते हैं अपन। तो वो कैसे अपन उत्पन्न कर पाएंगे, क्योंकि हमको तो पिछले जन्म के बारे में कुछ पता नहीं, हमारे कार्मिक रिएक्शन के बारे में तो हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो कैसे उस चीज को मैं यस इसी हमारी कमी को समझते हुए हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। बस हमारी कमी जो एटर्नल स्केल पे पिछले जीवन में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, क्या क्या इत्यादि, ये हम समझ नहीं पाएंगे। इसी कारण हम भगवान के कार्यों पे हमें श्रद्धा रखना होगा कि अगर भगवान इस प्रकार से, भगवान के सैंक्शन के अनुसार ही इस प्रकार से ये चीज मेरे साथ हो रही है, देन मुझे स्वीकार करनी चाहिए। इसी को यहाँ पर ही ये जो विश्वास है काम आएंगे। थैंक यू प्रभु। दीपक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, मेरे मन में 2 सवाल हैं। ये पहला सवाल तो ये है कि प्रभु जी, हमें जो हमारे इस जन्म के कर्म हैं, उनका फल हमारी संतान को और हमारे परिजनों को भी मिलता है क्या? चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उनको भी भोगना पड़ता है क्या उसका शेयर? दूसरा सवाल मेरा, हाँ, प्रभु ऐसा जी मेरा, डेफिनेटली कुछ ऐसा चीजें होती है, जैसे उदाहरण के लिए कर्मकांड के अंतर्गत ये विशेषता कहा जाता है, अगर पति पूजा करता है, उसकी आधा शेयर पत्नी को जाता है, पत्नी के अकाउंट में चले जाता है। वही पत्नी करेगी तो पति को नहीं मिलता है, वो उनका ही अकाउंट में रह जाता है। बट पति करेगा तो फिर वो पत्नी को भी मिलता है। तो इस प्रकार के कुछ अकाउंट्स के लेना देना है, शेयरिंग तो है ही। यस। प्रभु जी दूसरा सवाल ये था कि हमें क्या पिछले जन्म के कर्मों को का फल भी भोगना होता है? क्योंकि जैसे मेरे मन में एक सवाल आता है अक्सर कि जैसे कोई नवजात शिशु होता है और उसको जन्म से ही कोई बीमारी है, या वो उस जिसकी वजह से उसका जीवन बहुत कष्टमय होने वाला है आगे, तो अब वो नवजात शिशु ने तो कुछ कर्म ही नहीं किया इस जन्म में, तो पिछले जन्मों के जो कर्म है निश्चित रूप से उसी का फल वो भोगेगा अब इस जीवन में। तो फिर मन में ये सवाल भी आता है कि प्रभु जी, अगर उसके कर्म इतने खराब थे तो उसको मनुष्य योनि क्यों मिली फिर इस जीवन में? ओके। एंड मतलब पिछले इसकी ये जो मैंने कहा उसको भक्ति में लागू मत करिए ना, कि आप इस पति को कह दे प्रभु जी आप माला कर लीजिए, मेरे अकाउंट में भी आ जाएगी। भक्ति में तो सभी का अपना अपना अकाउंट है, सभी का अपना अपना माला करना है। जी। एंड अभी इस वाले में देखिए इस प्रकार से उनको उनकी उस प्रकार की कर्म फल रहा है जिसके लिए उनको बचपन में जन्म लेते ही उनको मरना है या कुछ दुख भोगना है। जैसे कि उदाहरण के लिए शांतनु महाराज की कथा में गंगा देवी जब भी शांतनु महाराज गंगा देवी को बच्चा जन्म लेता था, तुरंत गंगा देवी बच्चे को उठा के वो गंगा नदी में डाल के आ जाती थी, तो उसके पीछे कारण है जिसकी वजह से हो रहे हैं, बिकॉज जिनको शाप मिला था मनुष्यों के रूप में जन्म लेने का, फिर उन लोगों ने यही मांगे, देखिए ठीक है हमें मनुष्य जन्म लेना तो आपके शाप की वजह से लेना तो पड़ेगा, बट बहुत जल्दी हमारा खत्म कर दीजिए। देन फिर उसको खत्म करने के लिए फिर इन्हें माध्यम बनाया गया था गंगा देवी को। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ कारण या कर्म फल रहता है पीछे, जिसकी वजह से उनके साथ इस प्रकार से होना है तो फिर होगा। नेक्स्ट दिनेश शुक्ला जी। राधे जय जय हरे। हाँ, शायद मेरे स्पीकर में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रभु मेरा क्या था, मतलब मेरा क्या क्वेश्चन क्या रहेगा, पर मेरा थोड़ा सा एक रियलाइजेशन है जो मैं आप लोगों की कृपा से अभी एक राउंड भागवत गीता कंप्लीट किया हूँ 18 चैप्टर आज, और जब आपसे ये सुनता हूँ तो एक रियलाइजेशन आज जो मेरे को याद आया या मैंने फील किया उसको वो मैं बताना चाह रहा हूँ थोड़ा। जैसे हम किसान के लड़के हैं ना, तो हमारे गाय वगैरह को पहले कुछ घाव हो जाता था नाक पे या कहीं कुछ, उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते थे, तो हम लोग उसमें फिनाइल या ऐसा कुछ कपूर कुछ तेल डालते थे, तो वो कीड़े मरते थे और उनका घाव थोड़ा जलता था और धीरे धीरे उनका घाव ठीक होता था। तो जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी स्थिति अभी यही है कि जब हम ये सब सुन रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं ना, तो कुछ मतलब क्या बोले कलमश हैं, कीड़े
कलमश रूपी कीड़े हैं जो जल रहे हैं, और अपने को भी थोड़ी थोड़ी जलन तो हो रही है, बट लग रहा है कि हाँ कुछ होगा, आगे कुछ अच्छा हो पाएगा, आगे कुछ अच्छा हो पाएगा प्रभु। ये मेरा रियलाइजेशन है प्रभु, आप थोड़ा सा हमको क्लियर करिए। हाँ सही, अच्छा है, ऐसा झलना तो चाहिए। अगर बिल्कुल सूथिंग लग रहे तो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों प्रभु, मतलब मेरे को तो अभी यही लगता है कि कितना पतित हैं हम, मतलब क्या होगा अपना करके। बट एक विश्वास ये भी लगता है कि जैसे आप लोगों ने सुनते हुए आए हैं कि भाई कुछ अच्छे कर्म करके ही अगला जन्म थोड़ा ऊपर ऊपर उठता है, तो कुछ अच्छे अगले कर्म। जन्म तो छोड़ ही दो, हम तो छुड़वाने चक्कर में हैं। हाँ नहीं, वही मैं बता रहा हूँ प्रभु, हम तो अगले जन्म भी अच्छे छुड़वाने कर्म के चक्कर किए में। हैं तो मनुष्य जन्म मिला, और उससे कुछ अच्छा कर्म था कि आप लोगों का संगत मिल गया। तो ये तो पूरा विश्वास है कि आप लोगों के और प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद के चरणों में, कृष्ण के चरणों में जाने का सौभाग्य मिलेगा। जरूर, हरे स्वागत कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, माफ करिएगा अगर किसी गलत है। यस, लगा होगा अंकिता तो। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। जी प्रभु जी, जैसे आपने अभी कहा कि हम हमारे दुखों का एक कारण हमारी भौतिक जो इच्छाएं हैं वो हैं, तो जिस प्रभु जी हम कोई स्पिरिचुअल डिजायर करते हैं और वो जैसे नहीं पूरी हो पाती है किसी कारणवश, उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं लेकिन फिर भी नहीं पूरी हो पाती है, तो प्रभु जी हमें यही मतलब भगवान की वो समझना चाहिए कि जैसी उन्होंने हमें स्थिति दी है उसी स्थिति में रह के हमें भक्ति करनी है और प्रेयर्स करते रहना है। मतलब हम इस चीज को कैसे समझे ताकि हमारी भक्ति भी ठीक रहे और हमारे मतलब इसका ये भी ना हो मन में कि देखो हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उसमें भी भौतिकतावादी आ ही जाते हैं कि देखो मैं तो कर नहीं पा रही हूँ, हाँ बाकी अच्छे से कर रहे हैं, मतलब ऐसा चल पड़ता है, वही जैसे मटेरियल सोच रहती है। तो इस पे थोड़ा सा इसमें यही है कि जो भी सिचुएशंस में हमें रखा गया है, तो सिचुएशंस में रहते हुए हमें हमसे जो भी बेस्ट हो सके हमें भगवान को ऑफर करने का प्रयास करनी चाहिए। एंड डेफिनेटली उन सिचुएशंस को भी हमें अलाइन करने का प्रयास करनी चाहिए फेवरेबली। हम अपना प्रयास तो नहीं छोड़ना चाहिए, बट भगवान की योजना भी हमें स्वीकारते रहना होगा। स्वीकार भी रहे, फिर साथ ही साथ हम प्रयास भी कर रहे हैं। जैसा कि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, हम अपनी ओर से तो प्रयास करेंगे ना, ध्यान से देखकर फिर कोई गाड़ी वाड़ी ना आए करके देखते हुए हम चलने का प्रयास करते हैं। ये हमारे प्रयास है, हमारी प्रयास है। बट फिर भी इतना कुछ देख दाख कर निकलने के बाद भी कभी कुछ एक्सीडेंट हो भी जाता है, देन फिर उसको हम योजना के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना चाहिए। तो उस प्रकार से होना, तो बट प्रयास कभी नहीं छोड़ना है, प्रयास कभी नहीं छोड़ना, प्रयास तो करना ही चाहिए सही प्रकार से क्रॉस करने को। उसी प्रकार से जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को सही प्रकार से हमें एडजस्ट करके अलाइन करने का प्रयास करनी चाहिए। प्रयास तो हमेशा करनी चाहिए, बिकॉज हमारे आचार्यों ने हमेशा किया हुआ है इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि फिर चाहे जितना भी प्रतिकूल परिस्थितियां है बस उसी में ही रह गया करके तो नहीं है, बल्कि उन लोगों ने प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलकर अनुकूल संगति में आकर फिर भक्ति किया ही है। तो वो प्रयास तो हमेशा जारी रहना चाहिए। नेक्स्ट खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है, जैसे आपने डिटैचमेंट के लिए बोला कि डिटैचमेंट मतलब विचारों से डिटैचमेंट, लेकिन मुझे अभी तक ये लगता था कि डिटैचमेंट का मतलब है लोगों से डिटैचमेंट, मतलब आप लोगों से दूर रहो और भगवान में भक्ति करो, ज्यादा टाइम भगवान के साथ स्पेंड करो। तो मुझे ये लगता था, और जैसे आप बोल रहे हो विचारों से डिटैचमेंट, तो हम इतने सक्षम ही नहीं होते मतलब भक्ति की स्टार्टिंग में
कि विचारों से डिटैचमेंट, मतलब हम भक्ति करने बैठे हैं पर विचार हमारे, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं खुद को ही बहुत कम जानती हूँ अभी, मैं किसी और को क्या जानूंगी कि कोई एक एक्शन के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, कई बार कि हम कोई एक्शन कर रहे हैं उसके पीछे बहुत रीजंस हैं, लेकिन मैं खुद को ही नहीं समझती, मैं किसी और को कैसे समझूंगी। लेकिन भगवान के साथ जब हम डील कर रहे हैं, उन्हें सब पता है, हमारा पीछे का क्या था, आगे का क्या है, उन्हें सब हमारे बारे में पता है, तो वो हमें बिल्कुल सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन लोगों के साथ हमें प्रॉब्लम आती है डील करने में, क्योंकि हम खुद को ही नहीं समझते, दूसरों को क्या समझेंगे हम। तो मतलब ये विचारों से डिटैचमेंट तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब भक्ति की स्टार्टिंग में तो ये मतलब थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों से डिटैचमेंट या विचारों से डिटैचमेंट क्या सही है। डेफिनेटली विचारों के स्तर पे डिटैचमेंट डेफिनेटली ये मुश्किल है। आगे किस स्तर है, आगे किस स्तर है, ये धीमे धीमे ये तभी अब आएगी जब इंद्र तृप्ति की लालसा धीमे धीमे घटेगा, मटेरियल डिजायर धीमे धीमे जब घटेगा देन तभी विचार में भी डिटैचमेंट आ सकता है। एंड लोगों से डिटैच होने का यही है कि देखिए हमें असत संगति से बचना है, सत्संगति में तो जाना भी तो है, बिल्कुल अकेला नहीं हो जाना है, सत्संगति की ओर आगे बढ़ना भी है और असत संगति से बचना है। तो असत संगत वाले लोगों से हमें बचना होगा एंड सत संगति में हमें जाना भी होगा, दोनों एट ए टाइम करना होगा। बिल्कुल अपने आप को सारे सभी ही लोगों से अलग कर दिया एंड फिर बिल्कुल अकेला रह रहे, तो उस प्रकार से ठीक नहीं है भक्ति के लिए, है ना। यस, नेक्स्ट मेरा माता जी क्विक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज का क्लास तो बहुत अच्छा, बहुत चीज क्लियर हुआ, जैसे कि मन के अंदर की जो डिटैचमेंट है, अंदर जो बात पकड़ के हम लोग रखते हैं, इससे हटना भी तो ये तो बहुत अच्छा। लेकिन प्रभु जी एक अपना क्वेश्चन मेरा यही है कि मेरे घर में बड़े लोग कहते थे कि अगर एक आदमी एक जनरेशन अगर गलती करता है, किसी का हत्या किया या चोरी किया या सता के पैसा लिया, तो उनके 4 जनरेशन भुक्तभोगी होते हैं। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें प्रभु जी। और अभी जैसे मैं प्रैक्टिकल देख भी रही हूँ कि 2 जनरेशन तो उनका सुसाइड करके मरा है या पागल होके मरा है। जैसे जो चोरी किए उनके बेटा और उनके भी बेटा, क्योंकि मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है, आपसे मिले भी थे, तो ये 3 जनरेशन हम देख चुके हैं। तो ये क्या हाँ, सही मतलब है कि अगर हो सकता है, अगर उनके दादा अगर चोरी किए हैं या घूस लेके पैसा जैसे भी, तो उनके पोता 4 जनरेशन भुक्तभोगी करते हैं। इस पर प्रकाश डाले प्रभु जी। चांसेस है बिकॉज उसी प्रकार की कमाई खा रहे हैं ना, उसी प्रकार की कमाई खा रहे हैं, देन फिर वैसे कमाई खा रहे हैं तो देन फिर उस प्रकार की आहार जो है वो हृदय को दूषित कर देती है। तो प्रभु जी 2 जनरेशन तो उनके बेटा लोग भी चले गए, तो ये उनके पोता लोग में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। मेरे गांव की कहानी है प्रभु जी, वही मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, कंफर्मली नहीं कह सकते केवल इसी की वजह से हुआ है करके, क्योंकि कभी भी कर्म सिद्धांत में आप बिल्कुल एग्जैक्टली निर्धारित करके नहीं बोल सकते इसकी वजह से ये हुआ है करके, क्योंकि बहुत सैकड़ों हजारों लाखों संख्या के फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करता है। मतलब एक मोटा मोटा तरीके से बताया जाता है बस, इसलिए बता। नेक्स्ट स्वाति, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्वाति माता जी नहीं है। स्वाति माता जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस
मेरा सवाल ये है प्रभु जी कि अभी आपने कहा कि जैसे पति ने अगर अच्छे कर्म किए या पूजा की तो उसका शेयर पत्नी को भी मिलता है, और पत्नी ने की तो वो उसी के पास रहता है। तो क्या ऐसा भी है कि पति ने अगर कुछ खराब कर्म किए या कुछ गलत चीज की तो उसका भी आधा शेयर पत्नी को मिल जाता है? अर्धांगिनी है, पत्नी तो अर्धांगिनी है, जो भी अच्छा बुरा है फिर साथ साथ ही है दोनों। तो इसका मतलब प्रभाव पड़ता है इस चीज का। वैसा मतलब हम उस संदर्भ में, मतलब ये नेगेटिव सेंस में तो हमने कभी सुना नहीं है इसके संदर्भ में, बट पॉजिटिव ये जो पूजा के संदर्भ में तो ये बहुत प्रचलित, मतलब ये प्रमाणिक है, इस प्रकार से होता है। बट नेगेटिव सेंस में, बट डेफिनेटली इस बात की असर है ही, जैसा अभी मैं माता जी को भी कह रहा था कि जिस प्रकार की कमाई है और उस प्रकार की आहार अन्न वगैरह दूषित होता है, एंड उसी के अनुसार फिर व्यक्ति का चेतना इत्यादि बनता है। इसलिए इन सारे चीजों का असर तो है, असर तो है। तो जैसे आपने कहा कि अगर मन में किसी के प्रति कुछ ऐसी भावना है जिससे हमारा मन डिस्टर्ब हो रहा है तो हमें उसे खाली कर देना चाहिए और डिस्कस करके उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। तो अगर हम डिस्कस करते हैं सब, जैसे कि अगर वो परिवार के ही लोग हैं, हम उनसे अगर डिस्कस करते हैं और वो हमारी भावना को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, तब भी मतलब उन सारे डिस्कशन का शांतिपूर्वक करने के बाद भी अगर उनको नहीं समझ में आता है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो चीज रह जाती है कि हमने इतनी मेहनत की, इतने प्यार से और अच्छे तरीके से उनको बात समझाने की कोशिश की कि नहीं हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, तब भी अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए देखिए, मतलब ये जब रिलेशनशिप डेवलपमेंट में ये बहुत समय लगता है, एंड फिर कई बार इस प्रकार से बैठना पड़ता है। जब कई बार बार इटरेट करना पड़ता है उसी प्रोसेस को, बार बार बैठ रहे हैं, बार बार दोनों चर्चा कर रहे हैं, अपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर कर रहे हैं। बट इतने काफी प्रयास करने के बाद भी जब बिल्कुल हो नहीं पाता है, बिकॉज ये नेचुरल, कई बार नेचुरल है, क्योंकि किसी किसी का किसी के साथ बनता है, किसी का नेचर कुछ है, फिर वो बनता नहीं है। ये मिल नहीं पाता है चाहे कितना प्रयास करने के बाद भी। देन फिर वैसा लोगों से हम थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, सेफ डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, जिसमें हम जितना जरूरत है उतना उनके साथ हम इंटरेक्शन करेंगे, बट द्वेष नहीं रखने का, द्वेष नहीं रखना है, और बुरा भावना नहीं रखते हुए हमें जितना जरूरत है उतना इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनमें बाकी हम अपना काम पे ये है, बिकॉज ज्यादा इंटरेक्ट करने पे फिर ज्यादा प्रॉब्लम भी बढ़ जा रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस में हम अपना चीजें कर ले रहे हैं। तो उस प्रकार से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जब बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी जब समस्या सुलझ नहीं रहा है तो, बिकॉज अल्टीमेटली हमें अपना मन को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्टर से हमें बचा कर रखना अनिवार्य है। नहीं तो फिर क्या होता है कि फिर डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला जोन में हम बार बार ले जाएंगे उनको, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड फिर हमारा साधन भजन खराब होता जाएगी। इसलिए सेफ डिस्टेंस के विषय में बताया जा रहा है। ठीक है जी प्रभु जी, मैंने यही महसूस किया है कि जब भी कभी मैं उनसे मिलती हूँ या ऐसा कुछ होता है तो मैं भले ही कुछ टाइम बोलूँ ना, ज्यादा इंटरेक्ट ना करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे मेरा मन अशांत होता है। हाँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मिलूं ही ना, ज्यादा कम ही मिलूं। हाँ, सेफ डिस्टेंस रखिए, बट द्वेष कभी भी रखना नहीं है, चाहे जो कोई भी क्यों ना। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे ओके, बहुत समय हो गया, तो यहाँ पर हम समाप्त कर देते हैं, और कई लोगों के प्रश्न हैं, क्षमा करिए, हम अगली बार पुनः चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसे कि प्रभु जी ने कहा, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में भी ले सकते हैं।
तो आज के लिए यही सेशन समाप्त करेंगे एंड प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। वो अपना कीमती वक्त निकालकर हम सबको ये इम्पोर्टेंट आज का इम्पोर्टेंट भागवतम सेशन हमने दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।